तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। बताते चले आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी। व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दिया जाए, इसकी मांग जो है हिंदू पक्ष कर रहा था और अब जानकारी ये है कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल चुका है। व्यास तहखाने में अब जो है हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है। वाराणसी कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला जो आया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है। व्यास तहखाने में पूजा की मांग कर रहा था हिंदू पक्ष कि वहां पर जो है पूजा करने का जो अधिकार है वो उन्हें दिया जाए, पूजा करने की अनुमति हिंदू पक्ष को दे दी जाए। इसकी मांग लगातार हिंदू पक्ष कर रहा था और आज इसकी कोर्ट में सुनवाई थी और जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार व्यास खाने में मिल चुका है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार जो है वो मिल चुका है हिंदू पक्ष को। हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। बताते चले कि हिंदू पक्ष इस चीज की मांग कर रहा था कि व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार जो है, जो पहले वो हिंदू पक्ष पूजा कर रहा था, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले यहाँ पर पूजा अर्चन का काम जो है वो चल रहा था, लेकिन जब यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया तो उसके बाद से यहाँ पर पूजा पाठ नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब जो है मांग की गई थी कि सर्वे जो कोर्ट का आदेश आएगा, जब सर्वे होगा, लेकिन उससे पहले बड़ी मांग ये की जा रही थी कि पूजा करने का अधिकार जो है ये दे दिया जाए हिंदू पक्ष को। और अब जानकारी ये है कि हिंदू पक्ष को बड़ी जीत यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार जो है वो हिंदू पक्ष को मिल चुका है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में ये बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया है। बताते चले कि कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है, ये बड़ी खबर है। पूजा पाठ अब ये मामला जो है उससे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवंबर 1993 में अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है अयोध्या की राह पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए, हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी और हम सारे लोग वहाँ पे दर्शन लाभ लेंगे। इससे क्या आप डीएम से मिलने भी जाएंगे, जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। तो आपके मूल केस को कितनी मजबूती मिली है इस फैसले से? बहुत मजबूती मिली है और हमारा यही कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो और हमारे सारे केस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाईकोर्ट में भी जो शिवलिंग था उसको केस को भी जो है रोक गया, सबको नोटिस हो गया। वहां पर भी आपको लग रहा है कि अब जल्दी कथित जो मस्जिद है यानी कि जो फव्वारा है उसकी थोड़ी भी खत्म हो जाएगी? वहां देखिए, लीगल पोजीशन ये है कि जो सील्ड एरिया है उसके लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है 12 मई को और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना मंजू जी कितना बड़ा जीत मान रही है? बहुत बड़ी जीत हुई आज। हमारा जो अधिकार था आज मिल गया। आज सनातन रो रही है, भावुक हो गई। बहुत बड़ा फैसला आया है और पूरे आज सनातन धर्म की जीत हुई है। हर हर महादेव। काशी बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है, काशी। तो आपको लगता है अयोध्या की तरह काशी में भी अब आप लोग भव्य भव्य अब हमारा मंदिर का रास्ता खुल गया। अब हमारे उसमें पूजा करने का हक अधिकार मिल गया। हर हर महादेव। तो कितने भावुक एक पल है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत आज खुशी नहीं जी आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब हमारी पूजा पाठ उसमें नियमित रूप से शुरू हो गई। सुभाष जी, मंजू जी बहुत भावुक है। पूरा निर्णय चरणबद्ध तरीके से चाहिए, क्या मांग थी, क्या निर्णय आया? देश भावुक है, पक्ष में हमारे आ गया है वो व्यास जी का तहखाना
व्यास जी का था, कोर्ट ने माना है। 1993 तक वहाँ हिंदू रीति रिवाज से धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ वगैरह होती थी, जिसको बहाल करने का आदेश माननीय जिला कोर्ट ने दे दिया है और 1 सप्ताह के अंदर उस आदेश का कंप्लायन रिसीवर जिलाधिकारी को आदेशित किया। 1 सप्ताह के अंदर रिसीवर जो जिलाधिकारी हैं उनको पूजा पाठ वहाँ पुनः जो है चालू करवाना है। तो क्या आप लोग इसके लिए जिला प्रशासन मिलने भी जाएंगे, जैसा विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं? सारी चीजें हम लोग, आदेश की कॉपी वहाँ मेल कर दिया गया और आदेश की कॉपी भी दिया जाएगा और उनसे भी आग्रह होगा कि आप इस कोर्ट के आदेश का कंप्लायन करें। अंतिम साहब, क्या 1 हफ्ते के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है वहाँ पर? अब ये हो सकता है, बात अब करना होगा। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ सारी धार्मिक क्रियाएं पुनः शुरू हो जाएं। तो आपने सुना कि सभी पक्ष काफी, जो मंदिर पक्ष है वो काफी उत्साहित है और अब चूंकि 1 हफ्ते में पूजा के अधिकार का 1 हफ्ते में कंप्लायंस कराने का, यानी कि जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन कराने का 1 हफ्ते का समय दिया है, लेकिन 1 हफ्ते के पहले भी ये हो सकता है और इसके लिए खुद मंदिर पक्ष इस आदेश की कॉपी लेकर जिला प्रशासन के पास जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी जिला प्रशासन को कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और जिसके बाद वो पूरा जो व्यास जी का तहखाना है उसको जिला प्रशासन ने अपने कस्टडी में ले लिया था, अंडर में ले लिया था और एडीएम प्रोटोकॉल ने वहां पहुंचकर नापजोख करके उसको पूरे अंडर में ले लिया था। और जो उस प्रेयर की, यानी कि उस बात की जो दूसरी मांग थी कि वहां पूजा पाठ का अधिकार भी दिया जाए, उसको भी आज जिला जज की अदालत ने मान लिया, वहां पूजा पाठ का अधिकार भी दे दिया। तो एक तरीके से ज्ञानवापी में अरसे बाद, यानी कि 1993 के बाद पहली बार अब पूजा होने जा रही है, यानी कि ये बड़ी जीत, बड़ा सिंबॉलिक जीत जो है मंदिर पक्ष को मिला है और सभी इसको लेकर उत्साहित है। मैं इस पर बात भी कर लेता हूं, इस ऑर्डर को आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं नित्यानंद जी? बहुत लैंडमार्क आज आदेश हुआ है और कोर्ट ने यह माना है कि ब्रिटिश काल से जो व्यास जी का परिवार, ऑर्डर है क्या? एकदम ऑर्डर पर। तो ऑर्डर में सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को ऑर्डर की कॉपी पढ़ के सुना रहा है, सबसे एक्सक्लूसिव। इसमें यह है कि मेरे द्वारा ऑनरेबल कोर्ट करे कि इसी बात में दिनांक 17/1/24 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। आदेश में उल्लिखित किया गया है कि वादी ने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। माह दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को उक्त प्रांगण को बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश काल में ही भी वहाँ कब्जे में थे। उन्होंने माह दिसंबर 1993 तक वहाँ प्रसन्न भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 में रोक दी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी स्पीकिंग ऑर्डर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1993 में जिलाधिकारी वाराणसी ने इसका पूजा पाठ रोक दिया था। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट कहती है जो है स्पीकिंग ऑर्डर 1993 में किसकी सरकार रही, क्या था? आप तो चूंकि उसके साक्षी थे। 1993 में जब वो बंद किया गया तब आप वहां पर गए थे, वहां बवाल भी हुआ था। क्या हुआ था उस वक्त? 1993 में बाबरी ध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करने के लिए व्यास जी को तहखाने को बंद कर दिया गया, वहाँ बैरिकेटिंग लगा दिया गया था। जहाँ पर वेद मंत्रों की ऋचाएं होनी चाहिए थी, जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक का जाप होना चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर अल्लाह को गिनारे होते थे। लेकिन आज माननीय जिला जी के फैसले से हम हिंदू समुदाय का सभी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं सोहन जी? आपके आंखों में आंसू क्यों है? एक हर्ष की बात है, ये खुशी 40 साल से हम ज्ञानवापी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये विजय एक और सीढ़ी है, ज्ञानवापी मुक्ति का यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या होगा, ये पूजा पाठ से वो जो प्रीमाइसेज है जिसको सोकाल मस्जिद कहा जा रहा है, अब ये इस आदेश के बाद से नीचे तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, जो कि 1993 तक। इसका मतलब ये हुआ कि तहखाने में एक 1 स्टेप हम आगे बढ़े हैं और जो ऊपर, इसको दूसरे शब्दों में कहें, जब यदि नमाज नहीं बंद होती तो ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी और नीचे पूजा पाठ होगा। और ये बहुत ही अच्छी बात हम लोग के लिए इसलिए है कि जो 6 महीने बाद आदेश आना है 91 वाले मुकदमे का, उसमें ये जो आदेश है ये लैंडमार्क बनेगा, क्योंकि इस बात के सबूत, जब इसके सबूत उसमें जाके ऐड हो रहे हैं, जो एसआई वाले, और हो सकता है कि उसमें फर्दर एसआई भी और इन्वेस्टिगेट करे, तब ये मान के चलिए कि वो जो 6 महीने बाद ये जो मूल दावा है, जो 91(3) अराजी के बाबत, जो मालिकाना हक के बाबत है, जो उस डिस्प्यूटेड लैंड पे कहती है कि हम ये हिंदुओं को दे देना चाहिए, वो डिग्री होगी और पूरा कैंपस जो है हिंदुओं के
पूजा अर्चना के लिए अवेलेबल होगा। और मूल कूप और मूल जो शिवलिंग जो उस मस्जिद के नीचे, सो कॉल्ड मस्जिद के नीचे दबा हुआ है, जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया। देखिए, मूल ज्ञानवापी कूप भी एएसआई रिपोर्ट में आया है सामने। उस वक्त जो आज जो हम जिस कूप का और जिस भगवान का दर्शन कर रहे हैं वो अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित है। जो मूल चीज़ है वो औरंगजेब ने तोड़ दिया था और वो उसी मलबे में आज भी दबा हुआ है। और उसको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बीच में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से, इसके मेरे पास प्रमाण है, उस वक्त जो तमाम ड्यूटी पे पुलिस वगैरह थे वो हमको ये बताए हैं कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में जब अमरिंदर सिंह एसपी सुरक्षा थे, उस समय सीमेंट बालू ले जा करके उसके पिलर का निर्माण किया गया था, नहीं तो वो मस्जिद उसी वक्त ढह जाती। एक हिसाब से सोकाल जो मस्जिद है वो मुलायम सिंह की सरकार में ढहने के कगार पे थी। ये एलआई रिपोर्ट में भी उस वक्त का एलआई रिपोर्ट जो सबमिटेड है, यदि मुआयना किया जाए तो ये भी ये चीज़ साबित होगी कि उस मस्जिद को बताने के लिए देन स्वर्गीय मुलायम सिंह की सरकार ने बिना किसी अथॉरिटी के वहाँ निर्माण करवाया था। वहाँ सीमेंट गई, गीटे गए। तो इस प्रकार से जो अत्याचार पिछले 20-25 साल से हुए, तमाम वक्फ बना करके उस संपत्ति को, जो हिंदुओं की संपत्ति रही, जो मंदिर बाबा विश्वनाथ के वहाँ स्वतः स्फूर्त हुए थे, उसको जो सो कॉल्ड एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण के नाते कब्जा कराने का प्रयास किया गया या कब्जा, इन चीज़ों से अब वो चीज़ें रिवाइव होंगी, गलतियाँ सुधारी जाएंगी और पूरा जो बाबा विश्वनाथ जो अनादिकाल से उस स्वरूप में थे, वो भव्य स्वरूप में जैसे अयोध्या में प्रकट हुए हैं, उसी तरह बाबा विश्वनाथ काशी में उसी रूप में उभर के आएंगे जिस स्वरूप में वो। ऐसी बात कह रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐतिहासिक गलती खुद स्वीकार कर ले मुस्लिम को कि ऐतिहासिक भूल हुई है। देखिए, हर हिंदू जो एक लिबरल सोच रखता होगा कभी विवाद नहीं चाहता। देखिए, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान का कानून नहीं कहता कि कोई मंदिर तोड़ो, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सारे मंदिरें तोड़ दी गई। रणजीत सिंह की प्रतिमा रोज ध्वस्त की जाती है, वो हमको बुतपरस्त कहते हैं, बुतपरस्ती को हराम कहते हैं, तो हम उनका तोड़ने नहीं जाते हैं। हम तो एक लीगल प्रोसेस से सन 47 के बाद जब हमको ये समझ में आ गया कि ये नहीं हमारी चीज़ थी, तो लीगल प्रोसेस से 91 से हम लोग लड़ रहे हैं। अयोध्या को भी हम 75 साल से लड़ रहे हैं। लड़ाइयाँ तो जब से वो टूटा है तब से अनवरत शुरू हैं। आपको बता दें कि जब मराठों का उत्कर्ष था और कटक से अटक तक मराठों का शासन था, तो मराठा सेना औरंगजेब इलाहाबाद तक आ गई थी और उन्होंने कहा था कि इसको जो है इसको जो है जी आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जो फैसला है ये मिल के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया, ये कहिए। खाने में पूजा का अधिकार मिल चुका है और लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती जा रही हैं, वो आपको सुनवा रहे थे। बताते चले कि ये वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है, बैरिकेडिंग को हटाने का निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन को कोर्ट की तरफ से, और कहा गया है कि वहां पर पूजा व्यवस्था कराने का जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं उन्हें दुरुस्त कराया जाए। मजिस्ट्रेट एवं विश्वनाथ मंदिर न्यास से व्यवस्था बनाकर वहां पर पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी और भगवान के नियमित पूजा का आज अधिकार न्यायालय ने दिया है, वहां पूजा पाठ होगा। हम शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज, बाद मित्र आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री महंत शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज, बहुत बड़ी एक तरीके से जीत मानी जा रही है, क्या कहेंगे? क्या आदेश दिया है, मैं उसको दोबारा पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जी जी, 1 मिनट बात कर लीजिए। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है केवल सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने की संपत्ति है। मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया ब्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को
कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो हम प्रार्थना पत्र 9 अगस्त स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। पाठ बनता उस समय भी कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ये आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर। देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कि अभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया, ये सिंगल हुई है, सबकी सिंगल हुई है, कोई की डबल नहीं हुई है। तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य किया गया था, उन्हीं का मंदिर लेके उन्हीं के मंदिर को तोड़ के उसी पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वो अब धीरे धीरे पता चल गया। अब तो SI सर्वे भी ये रिपोर्ट अपना पेश कर दिया है, मालूम हो गया कि हम लोग के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। तो अब मिला है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या बात है। तो मैं सभी अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जो गलती हो गई उसको मान ले। अब हम लोग को हमारा जो मंदिर है वो हम लोग को दे दें। तो आप लोग जिला प्रशासन के पास भी जाएंगे मिलने, जैसा कि बिल्कुल हम लोग मिलने जाएंगे। अधिवक्तागढ़ से हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। और पूजा का अधिकार मिल गया, सभी को बधाई देना चाहेंगे। और यह व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट ही करेंगे और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी करेंगे, पुजारी नियुक्त करेंगे और नियमित पूजा कराएंगे। यह आदेश जिला जज ने दे दिया। 7 दिन में पूजा शुरू करनी है। 7 दिन के अंदर शब्द है, यानी कल परसों भी करा सकते अपनी व्यवस्था से। उसको लोहा के ब्रैकेटिंग को काट करके व्यवस्था बनाएंगे। और उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो ब्रैकेटिंग के दक्षिण तरफ खाना जो हर चौहदी थी वहीं पर पूजा प्रारंभ करा रहा है। तो 7 दिन सालों से बंद थी पूजा, सन 1993 से बंद थी और लगातार यह बंद था। तो वर्तमान सरकार जो था उसमें बिना किसी आदेश कोर्ट के उसको बंद करा दिया था। तो मंदिर पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट से बहुत राहत नहीं मिलेगी पूरी तरीके से जीत के बाद। पार्वती पद हर हर महादेव। यहाँ पर आप ये देखिए कि लगातार जो है नारेबाजी हो रही है और यहाँ पे गीत शुरू हो गए। विष्णु जी मस्जिद पक्ष का रिएक्शन आ गया है कि वो हाईकोर्ट जाएगा। रिएक्शन आया है कि हाईकोर्ट जाएगा। हाँ, तो उनको वो अपनी जो उनकी लीगल रेमेडीज हैं, जो उनकी वो लीगल रेमेडीज हैं उसको वो अवेल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो हाईकोर्ट जाएंगे तो हम भी हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो आप लोग की भी हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ कैबिनेट की तैयारी पूरी है? बिल्कुल पूरी है। तो क्या लगता है कि अगर इससे जब तक वो हाईकोर्ट जाएंगे आप लोगों की कोशिश हो सकती है कि जब तक वहाँ पूजा पाठ शुरू करा दी जाए? देखिए, हमारी पूरी डिमांड है कि वहाँ पे पूजा पाठ तुरंत शुरू होनी चाहिए और देखते हैं आगे मामला कैसे बढ़ता है। तो आप देखिए ना, हमारे साथ विष्णुशंकर जैन थे जिन्होंने मस्जिद पक्ष का जो बयान आया है हाईकोर्ट जाने पर, उनका कहना है कि हमारी हाईकोर्ट पर बिल्कुल पूरी है। तो क्या लगता है कि अगर इससे
जब तक वो हाईकोर्ट जाएंगे आप लोगों की कोशिश हो सकती है जब तक वहाँ पूजा पाठ शुरू करा दी जाए। हमारी पूरी डिमांड है कि वहाँ पे पूजा पाठ तुरंत शुरू होनी चाहिए और देखते हैं आगे मामला कैसे बढ़ता है। बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे, कैविएट दाखिल। मुस्लिम पक्ष जो हाईकोर्ट जा रहा है, क्या तैयारी है? हम लोग भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। हम भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। विष्णु जी, क्या पूजा पाठ हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। ये कभी सोचा था कि ज्ञानवापी में कहीं पूजा भी होगी अब घंटी भी होगी और तब एक तरीके से आप लोगों का बिगुल बच गया, बिल्कुल बच गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़े। कितने दिन में ऑर्डर को कंप्लायंस करा लिए? 7 दिन के अंदर ऑर्डर की कंप्लायंस। तो क्या पूजा के लिए तौर क्या बैरिकेटिंग जो नंदी के सामने जिसको लोग उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट। यानी कि अभी तक जो लोग वहाँ नंदी के सामने बैरिकेटिंग देखते थे वो बैरिकेटिंग खत्म होकर विष्णु जी, तो इसको विस्तार से जज ने पूरा विस्तार से निर्णय बताइए क्या कैसे ये पूरा निर्णय आया और अब आगे की रणनीति क्या? अब आगे की रणनीति यही है, हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेटिंग है तो बैरिकेटिंग को हटाया जाए, बैरिकेडिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाए। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय आगे का उनसे बात करेंगे, क्या करें? जिलाधिकारी को हमने कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। हर हर महादेव का नारा गूंजते रहेंगे। हम लोग यहाँ हर्षित हैं। हम 40 साल संघर्ष यह पहली बार विजय के स्वाद चख रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट हिंदू समाज के लिए यह जो है हम विजय के लिए काफी खुश हैं। फ्रेम कटवाइए, वही सीधा खड़े होकर फ्रेम कटवाइए। बैरिकेटिंग हटा के वहाँ से नया रास्ता बनाया जाएगा। बैरिकेडिंग को काट के नंदी के ठीक सामने वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है जिससे वहाँ पूजा पाठ शुरू। अब एक मामला जो है उससे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवंबर 1993 में अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है कि राह पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी। और व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट ही करेंगे और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी करेंगे, पुजारी नियुक्त करेंगे और